हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 55 है और नाउन टू नाउन वर्ब खत्म हो गया है। टेंस का एक क्लास हो चुका है, ये टेंस का दूसरा क्लास है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और भी ढेर सारे। इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। 10 बजे आपको जूम ऐप का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। निःशुल्क रूप से आप इस कक्षा में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें बॉल जो है वो बाउंड्री के पार जा चुकी थी। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है? जी भैया। ठीक है, तो जो भी आपका कमेंट्री होगा वो आपका किसमें होगा? ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगला देखिए, निकट भविष्य के किसी प्लान्ड कार्य, ठीक है, आने वाले टाइम में अगर कुछ प्लानिंग के साथ आप काम कर रहे हैं, किसी प्लान्ड कार्य को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अगर कोई काम आपका प्लान्ड है, पहले से सोच रखे हैं, ठीक है, सुनियोजित, नियोजित है आपका, ठीक है, प्लान्ड को क्या कहेंगे? योजना। नियोजित कह सकते हैं, योजना भी कहते, प्लान। योजना, प्लान्ड, प्लान्ड मैंने पूछा। प्लान, अच्छा। प्लान का योजना कहेंगे आप, प्लान्ड। नियोजित कहेंगे ना, नियोजित कार्य। नियोजित, सुनियोजित। नहीं, सुनियोजित पहले वेल से प्लान्ड। प्री प्लान, अच्छा प्री प्लान। सुनियोजित का मतलब वेल प्लान्ड हो जाएगा, अच्छे से नियोजित। प्री प्लान भी तो कहते हैं, प्री प्लान पहले से। हाँ वो ठीक है। चलिए, तो ये आपका कुछ कार्य है, जैसे आप समझिए इस चीज को। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। अब ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर के जाने का कार्यक्रम पहले फिक्स किया जा चुका है, चाइना में वार्तालाप हो चुकी होगी, ठीक है, सब कुछ एकदम प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है। तो इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे? आप सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख सकते हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। क्लियर है? कुछ अगर प्लान एकदम फिक्स है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। अब समझिए क्या है फॉर्मूले। फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा गया? फॉर्मूले क्यों लिखा गया, बताएंगे कोई? कई है ना, बहुत सारे हैं ना, प्लूरल है। प्लूरल है। हाँ, फॉर्मूला आपका सिंगुलर है, रेडियस फॉर्मूले का क्या है? रेडियाई। प्लूरल है, जैसे और भैया अगर इसे स्ट्रक्चर, हाँ, रेडियस और रेडियाई होता है। रेडियस आपका सिंगुलर है और रेडियाई आपका रेडियाई प्लूरल। प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब समझिए इसका स्ट्रक्चर। जैसे मैथ्स का फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा वगैरह का जो भी, उससे आप उसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक तरीके से फॉर्मूला है कुछ, जिसपे आप उसको पुट करेंगे, आपका स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझिए क्या है। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे? बी प्लस, सकारात्मक। सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को एसयू भी लिखा गया। सब्जेक्ट आप समझ रहे हैं, कर्ता। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आप पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है, नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देखिएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बता चुके हैं। अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू अथवा प्लूरल हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे। क्लियर? आगे इसका एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे? डू नॉट, या आप शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी लिख सकते हैं इसको, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, इस दोनों पे आप पहले एक एक सेंटेंस बना के बताइए। पॉजिटिव सेंटेंस का बताइए कोई। वह जाता है, ही गोज। ऑब्जेक्ट लगा के बताइए। He goes to वह school. मार्केट जाता है, वह मार्केट जाता वह है। मार्केट जाता है, ही गोज वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है। हाँ, क्या हो जाएगा? ही गोज सब्जेक्ट के He जगह, goes to market. सब्जेक्ट के जगह हमने Market. ही डाला, जी। V1। सब वर्ब हो गया, मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं तो क्या सेंटेंस में पुट करिए ना। सर टू द मार्केट नहीं हो सकता क्या? टू मार्केट, he goes टू द to। मार्केट नहीं हो सकता? कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? अगर आप किसी खास मतलब पहले से उसको डिफाइन कर चुके हैं, मार्केट, किसी खास मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन के स्पेसिफिक लिए कर रहे हैं, बोलते तो हैं द ना। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे सेंटेंस पे पुट करिए, इस फॉर्मूले पे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
ही हो गया सब्जेक्ट, जैसे यहीं पे सामने ऊपर एग्जांपल है ना, देखिए यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर प्राइम सब्जेक्ट हो गया मिनिस्टर हो आपका, गया अगर खास नहीं रहा तो लीव्स वर्ब हेलो लीव्स हो गया आपका V1, एक मिनट, ठीक है। और कहाँ के लिए, चाइना चाइना, आपका ऑब्जेक्ट। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं। अदर हो गया नेक्स्ट वीक। सर अगर कोई भी सिर्फ एक नॉर्मल मार्केट की बात करें कि वो मार्केट जाता है तो द नहीं लगाएंगे। हाँ तो सीधा आप कह सकते हैं he goes to market, सीधा मार्केट गोस टू मार्केट, ठीक है। स्पेसिफिक करना हो तो अगर दो द लगा लगा दीजिए। देते तो क्या होगा? आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए। जैसे कि अगर लगा देंगे द किसी सिंपल बात के लिए तो गलत हो जाएगा क्या? उसको क्या पता कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं, ऐसे बोलने में तो कह ही सकते हैं, डिपेंड करता है ना कि वहाँ सेंटेंस में क्या मांग रहा है, डिमांड क्या है, ठीक है। वो सेंटेंस के हिसाब से आप देखेंगे एग्जाम में, ठीक है। निगेटिव में जैसे कोई सेंटेंस, जैसे आई, वह बाजार नहीं, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, ठीक है। जैसे तो सब्जेक्ट की जगह आई कर दीजिए, ठीक है। आई डू नॉट या आई डोंट V1 गो टू द मार्केट, मार्केट, ठीक है। मार्केट टू मार्केट, क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। अब देखिए आई, अच्छा आई गो टू द मार्केट, आई गो टू मार्केट कह सकते हैं। अब इसी को क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना है तो डू आई टू आई गो टू मार्केट, टू मार्केट, समझ रहे हैं। पहले इसमें आ जाएगा हाँ वर्ब, डू लग जाएगा क्वेश्चन टू में। लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट निगेटिव नॉट अगर वर्ब, बनाना है क्वेश्चन में तो डू आई नॉट गो टू मार्केट, क्लियर। डू लगाएं, सब्जेक्ट की जगह आई लगाएं, फिर नॉट है, फिर V1 गो, ऑब्जेक्ट टू द मार्केट, क्लियर है। या इसी को कह सकते हैं डोंट आई गो टू मार्केट, ठीक। और क्वेश्चन मार्क लगेगा, आगे आएगा और भी क्लियर होगा ये। और देखिए पॉजिटिव में अगर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ही शी इट कोई नाम हो या वह सिंगुलर हो, सिंगुलर है यानी वो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस S या ES लगेगा। जैसे ही गोज टू मार्केट, लेकिन वही यहाँ पे क्या था ऊपर में, प्लूरल था, आई प्लूरल था, गो टू मार्केट, समझ रहे हैं। वर्ब था जी, जी, ऊपर प्लूरल था, नीचे सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ S या ES का प्रयोग एस यस लगेगा, होता है, ठीक है, रूल है। निगेटिव क्या हो जाएगा, ही डज नॉट या डजंट गो टू मार्केट, ठीक है। डू डज का प्रयोग, डू का क्या है बाकी सब जगह होगा, डज गोस टू मार्केट होगा ना, हाँ क्या है, इस फिर से बताइए सर, क्या बोला सेंटेंस, सब्जेक्ट ही डज नॉट, एस हाँ एस ई एस लगेगा ना इसमें, लगेगा एस ई लगेगा एस, लगेगा लगेगा, ही डज नॉट गोज टू मार्केट। जी जी, अब ये चीज समझिए यहाँ पे, सर डज का प्रयोग किसके साथ सर होगा, गोज डस के साथ गोज नहीं आएगा। एक मिनट, एक डज के साथ तो वो आएगा, गो आएगा खाली। V1 डज, जी, कंफ्यूज कर रहा हूं। डज नॉट, अगर डज नॉट आ रहा है तो इसमें तो आपका हो जाएगा ही गोज टू मार्केट, जी ठीक है। भैया, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 लगेगा, डज नॉट इसमें ऐसे Go. ही इसका प्रयोग, हाँ पहले सही बोला था, फिर मुकेश जी दोबारा में ही डज नॉट गो टू मार्केट। अच्छा एक चीज मैं कह रहा था, डज का प्रयोग किसके साथ होगा, सिंगुलर, डज Third- का सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड Singular. पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही के साथ, के साथ, हाँ ही सी इट या कोई भी नाम हो, ठीक जी, है। और बाकी जगह डू का प्रयोग होगा। वैसे ही सेम आपका किसके साथ हो जाता है, हैज हैव के साथ भी, बाकी सब जगह हैव लगाइए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जो कि क्या है ही शी इट या कोई भी नाम, उसके साथ आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है। अगला इसको क्वेश्चन बनाना कैसे बनाएंगे, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पुट करिए फटाफट। डज ही गो टू मार्केट, ठीक है, डज ही गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। अगला डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डज ही नॉट गो टू मार्केट, क्लियर। जी या भैया, डजंट ही गो टू मार्केट,
मतलब वही है, क्या वो बाजार नहीं जाता है? दोनों का मतलब वही है, ठीक है। अब समझिए, यहां तक किसी को दिक्कत? सेंटेंस आगे देखेंगे और भी क्लियर होगा। देखिए अब इसमें करेक्शन करना है, कौन सा सेंटेंस है। अब बताइए, व्हाट ही नोज अबाउट यू, ये गलत है। व्हाट इसमें डज पहले ही verb नो है। अबाउट यू। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? कोई जवाब दे। इसमें जो वर्ब है ना, वो नोज नोज की नोज जगह वो है भैया। डज का यूज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सिंगुलर है ना, यहाँ पे वर्ब, और भैया वाट क्वेश्चन पूछ रखा है भैया, इसमें क्वेश्चन सब्जेक्ट पूछ रखा है सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ में डज लगेगा। ठीक है, व्हाट डज ही नो अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है। ठीक, अगला देखिए, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, ये सही है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है, व्हाट ही नोज अबाउट यू। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया डज? क्योंकि सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हाँ, क्वेश्चन, ये क्या है आपका, क्वेश्चन नहीं बन रहा है यहाँ पे। निगेटिव, अच्छा हाँ, ये लेकिन निगेटिव है क्या? क्या? आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। हाँ, डोंट है लगा हुआ। यहाँ पे मैंने कहा कि डज क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे हाँ, क्या है, यहाँ पे तो affirmative। क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे Affirmative। व्हाट लगा है ना, इससे क्वेश्चन जो है आपका ये नहीं। ठीक है, सेंटेंस है अगला देखिए, द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस। क्या होगा यहाँ पे? द अपील ऑफ द विक्टिम्स, क्या चीज भैया? अपील के लिए क्या लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा? अपील डज को क्या लगेगा। बोलते हैं? अपील को याचिका। डू लगेगा सर, याचिका। याचिका। डू क्यों लगेगा? डस होगा, Plural है। डस। डज होगा। आपका अपील याचिका, एक याचिका की बात हो रही है, प्लुरल ऐसे भी कहाँ है? अपील एक plural नहीं होगा, सिंगुलर ही होगा। विक्टिम्स को देख के मत जाइए, यहाँ पे अपील की बात हो रही है। ठीक है, भैया दा लगा दिया ना अपील से पहले, दा तो ये अपने आप में मतलब एक उसका वो दे रहा है। मतलब विक्टिम्स, विक्टिम्स क्या होता है? पीड़ित कह सकते हैं, किसको क्या कहेंगे? हाँ हाँ, विक्टिम पीड़ित, पीड़ित पीड़ित। हाँ, पीड़ित। पीड़ित की अपील याचिका। तो सर प्लूरल ही होता है। हाँ, अपील तो सर प्लूरल वर्ड ही है, मतलब उसमें अपील्स थोड़ी होता है। अपील होता है, अपील्स नहीं होगा। मतलब डू ही आएगा, प्लूरल है। यहाँ पे डज लगेगा। देखिए कहा है ना, चेंज टू डज, चेंज डू टू डज। क्यों आएगा डज, बताइए मुकेश जी। तो डस आएगा क्या? यहाँ पे अपील मुख्य विषय है। और आई थिंक पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू या डज का प्रयोग होता है, डू का नहीं रियॉट, होता। रियॉट से वो है और स्टेट्स है। डज नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस। केस सिंगुलर पड़ रहा है, डज होगा, मैं डज ही होगा। और जाओ, डज तो होगा ही। राइट्स का क्या होता है? दंगे होगा। दंगे, दंगे। दंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सब है। अब समझिए क्या कह रहा है वाक्य एक दो की व्याख्या। कौन सा वाक्य एक और दो की व्याख्या कर रहा है भाई? ये वाला, ये दोनों की व्याख्या समझिए क्या है। पहले वाक्य में व्हाट का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट ही नोज अबाउट यू, ठीक है, या व्हाट डज ही नो अबाउट यू। यहाँ पे व्हाट का प्रयोग क्या है? क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है। तो अतः व्हाट के बाद क्वेश्चन फॉर्म का प्रयोग करें। ठीक है, और दूसरे वाक्य में, सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। दूसरे वाक्य में वाक्य दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ये क्या है यहाँ पे? दो वाक्य को, आई डोंट नो और ही नोज अबाउट यू को जोड़ने का काम कर रहा है व्हाट यहाँ पे। ठीक है, तो अतः व्हाट के बाद सेंटेंस फॉर्म का प्रयोग करें, न कि क्वेश्चन फॉर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल सेंटेंस यूज होगा, क्वेश्चन फॉर्म का यूज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड सेंटेंस को देखिए क्या कह रहा है ये, इसका एक्सप्लेनेशन। एक वाक्य में
वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। ठीक है, कोई भी वाक्य में आपका क्या होगा, वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होगा जो मेन सब्जेक्ट है। तो हम अक्सर वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो है आप इस हिसाब से डू नहीं लगाइएंगे कि राइट्स है यहाँ पे और स्टेट्स है। ठीक है, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट आपका अपील। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग सही है। क्लियर है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था वो आपका ये है। अब आप समझिए सिंपल पास्ट। ठीक है, पास्ट का पहला फॉर्म क्या है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट इसको कहें। इसमें क्या होते हैं, देखिए क्या है, जो कार्य खत्म हो चुका है वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। जो भी काम समाप्त हो चुका है, जैसे आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी, क्या है, ट्रांसलेट करिए। मैंने तुम्हें देखा परंतु यू डिड नॉट सी मी, तुमने मुझे नहीं देखा। अच्छा, मैंने तुम्हें देखा परंतु मैंने तुमने तुम्हें मुझे देखा परंतु तुमने मुझे नहीं देखा। अरे देखे थे आप, चले गए। ठीक है, आई सॉ यू, सी का क्या हो गया, V2 है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। सॉ वर्ब सी सॉ और तीसरा सीन सी सॉ तीन, सी सॉ सी तीसरा सॉ सीन। ठीक है, सीन। तो यहाँ पे V2 है, आप इससे समझ जाएंगे क्या है, पास्ट की बात है। आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुमको देखा, गाना वाना भी है इसका शायद। ठीक है, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, बट लेकिन यू डिड नॉट सी मी, तुमने मुझे नहीं देखा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था आपको, डिड के साथ आपका क्या लगेगा, हमेशा V1 का प्रयोग होता है। डू का पास्ट फॉर्म डिड है। ठीक है, यहाँ पे डू जो लगाते थे प्रेजेंट में, उसी का पास्ट फॉर्म डिड है। लेकिन जहां पे डिड आ जाएगा तो आप यहाँ पे V2 नहीं कर दीजिएगा। ऐसा कभी मत करिएगा कि यू डिड नॉट सॉ मी। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंपल प्रेजेंट का क्या फॉर्मूला था, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट V1 वर्ब V1 ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्लूरल, ये मतलब उठाता है डज। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट था, और पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है, सॉ है वर्ब का सॉ, सी का सॉ हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म Object V2 हो गया आपका। ठीक है, और यू किसको देखा, तुमको देखा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तुम ऑब्जेक्ट हो। क्लियर है? ये फॉर्मूला कैसे पुट हुआ, कैसे बना, समझ गए ना? आगे देखिए, इसी को अगर निगेटिव बनाना होता, मैंने तुम्हें नहीं देखा, ठीक है, या तुमने मुझे नहीं देखा। अब समझिए यहाँ पे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, पहला पार्ट हटा दीजिए, यू, फिर क्या लगाते हैं, डिड नॉट, या इसी को पास्ट फॉर्म में डिडंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिडंट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। ये पास्ट फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, सॉरी अच्छा, पास्ट अच्छा। बोल दिया क्या, यू डिड नॉट को आप डिडंट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है जी, तो यू डिड नॉट हो गया। अब V1 यहाँ पे डिड के साथ क्या होगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूं। तो यहाँ पे सी हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। तुमने मुझे नहीं देखा, यू डिड नॉट सी मी। क्लियर है? अब क्वेश्चन बनाना है, अगर इसी को, यही सेंटेंस है, यू डिड नॉट सी मी, इसी को क्वेश्चन बनाना है, क्या तुमने मुझे नहीं देखा। क्या इसको ऐसे बनाइए, पहले पॉजिटिव में, क्या तुमने मुझे देखा, क्या तुमने मुझे देखा, क्या जैसे मैंने तुम्हें देखा, ये सेंटेंस है आपका, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। इसी को क्वेश्चन बनाना है, क्या मैंने तुम्हें देखा, तो क्या हो जाएगा, डिड Did I saw you? आई डिड आई सी यू, क्या होगा, I सी saw See होगा, see. नॉट See सॉ होगा, यू, see क्योंकि होगा। ऑलरेडी क्योंकि verb हम first डिड form लगा है। रहे हैं। जी, समझ रहे हैं, डिड जैसे ही आ गया सेंटेंस में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको डालना है। तो क्या हो जाएगा, क्या मैंने तुम्हें देखा, डिड आई सी यू। किसी को कोई आपत्ति, दिक्कत?
मतलब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अभी आएंगे उस पर। इसमें यहां तक किसी को दिक्कत? क्लियर है? नहीं भैया कोई, हाँ जी भैया। ठीक है, अगला देखिए। अब कहिए इसमें निगेटिव बनाना है। क्या मैंने तुम्हें देखा, तो बना लिया आप सेंटेंस। अब बनाना है क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा, निगेटिव। क्वेश्चन में भी निगेटिव कैसे बनाएंगे? डिड आई नॉट सी यू। समझ रहे हैं? डिड पुट करिए, सब्जेक्ट आई, फिर उसका नॉट लगाइए। चूंकि डिड हम लगाए हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट यू। इसी वाले सेंटेंस को हम ये कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, डिड आई नॉट सी यू। जल्दबाजी में कभी भी गलती नहीं करिएगा डिड के साथ। अच्छा, इसी को हम कैसे कह सकते हैं? सेम सेंटेंस, क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो इसी को क्या कहेंगे? अगर डिड के साथ नॉट पहले लगा दिया, डिडंट आई सी यू। डिडंट आई सी यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा। या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, डिड आई नॉट सी यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? सिर्फ वॉज वर्ब नहीं लगेगा? वॉज वर्ब, क्या कह रहे हैं माई जी? वॉज वर्ब दिया हुआ है बुक में। वॉज वर्ड दिया हुआ है, वो तो उसमें आएगा ना अभी इसके बाद। अभी अभी डेफिनेट की बात हो रही है ना, ये पास्ट तो इंडेफिनिट अभी अभी सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर है। आगे आएंगे उस पर। कॉन्टिन्यूअस में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया न्यू आपको? बुक में थोड़ा सा अलग है भैया, क्या शायद इनके पास न्यू बुक है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है भैया। क्या स्ट्रक्चर? वही होगा, बता दीजिए एग्जांपल, उसको ही बता दूं। भैया उसमें सिंपल पास्ट अलग अलग टाइप से थोड़ा सा दे रखा है। पहले इसमें दे हाँ रखा सर, इसलिए इसमें नाउन और एडजेक्टिव भी ऐड हुआ है, मतलब ऐसे क्या करके है? दिया आप हुआ है। एग्जांपल बताइए, बस उसको बताइए। देखिए, किसी भी बुक में कुछ भी कहीं चले जाइए, रूल इज रूल। ठीक है, रूल कभी चेंज नहीं होगा। आप बताइए, एग्जांपल वॉज बताइए। वर्ब इसमें ऐड है सर, इसमें वॉज वर्ब ऐड है रूल स्ट्रक्चर में। एग्जांपल बताइए ना, क्वेश्चन बताइए, क्या एग्जांपल दिया है उसका? एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है सर इसमें। कोई एग्जांपल नहीं दिया है। I was a teacher, she was not my aunt, और were you in Delhi, 3 एग्जाम्पल दिया हुआ। अभी आएगा आगे। ये सिंपल पास्ट टेंस का ही है सर। हाँ हाँ, सिंपल पास्ट में ही। क्या कह रहे हैं? आई वॉज अ टीचर। हाँ, तो उस I तरह was से a भी teacher। वो भी होगा। she was not my aunt। हाँ, तो और अब इसको were इसको you in अच्छा ठीक है, मान के चलिए आई वॉज अ टीचर, मैं एक शिक्षक था। तो अब इसको क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब जो बाद में है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? वर्ब कौन सा है? वॉज है। तो आप वॉज को पहले कर दीजिए सब्जेक्ट, बस, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए फुल स्टॉप को हटा के। आई वॉज अ टीचर, तो वॉज आई अ टीचर, वॉज आई अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक था। क्लियर है? अच्छा, सी वॉज माई, क्या अगला एग्जांपल क्या है आपकी बुक में? she was not my aunt। सी वॉज नॉट माई आंट, वह मेरी चाची नहीं थी। नहीं। ठीक है, तो सी वॉज नॉट माई आंट, तो वाज सी नॉट माई आंट, क्या वो मेरी चाची नहीं थी। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले डालना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे भैया देखिए। इसमें कुछ भैया कुछ इसमें ऐसा दे रखा है कि सिंपल पास्ट जो दे रखा है इन्होंने, सिंपल पास्ट, उसमें वाज वर्ब का प्रयोग कर रखा है भैया। हाँ सिंपल पास्ट में जो उनके कहने का मतलब है वही है। मैं अभी ग्रुप में फोटो डाल वॉज वर्ब दूंगा, ऐड हुआ है इसमें। मैं अभी ग्रुप में फोटो डाल दूंगा भैया इसका। अच्छा, ये कौन सा टेंस वैसे होगा? आई वॉज अ टीचर, पास्ट है, नॉर्मल सी बात है, Simple मैं अध्यापक था। सिंपल पास्ट ही है ना वो। बिल्कुल भैया जी। तो दिक्कत क्या है? वहां प्रयोग किया है, दिया है उसने। तो इसमें ना सर वॉज वर्ब ऐड है। इनके कहने का मतलब है डिड क्यों नहीं लगा, मैं बता रहा हूँ भैया, इनके कहने का मतलब ये है कि इसमें डिड क्यों नहीं लगा। अच्छा, हाँ ये तो वो इसमें देखिए, जिसमें आपका ऑलरेडी वर्ब दिया है तो आप उसी से बनाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे आप प्रेजेंट में आपको ले जाता हूं, देखिए क्लियर करता हूं। यहाँ पे समझिए, आप प्रेजेंट में आ गए, यहाँ पे क्या लगाते थे? आई के साथ
डू का प्रयोग करते थे, जैसे यहाँ पे आई था, वी, दे, यू है, इसका सेंटेंस क्या बनाए थे, आई गो टू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका नहीं दिया है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, आई के साथ, आई के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया था डू आई गो टू मार्केट। ठीक है, वही चीज यहाँ पे आप देखिए आगे पास्ट में, आई के साथ यहाँ पे आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आई के साथ हम प्रेजेंट में डू का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ पास्ट में डू का पास्ट क्या हो जाता है, डिड होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिड का प्रयोग करेंगे। डिड आई, क्या कह सकते हैं यहाँ पे डिड के साथ बनाइए, डिड आई सी यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जहां हेल्पिंग वर्ब दिया है आप उसी से क्वेश्चन बनाइए, नहीं दिया है तो आप ऐड करिए। आई के साथ क्या ऐड करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, डू का करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई माही जी? हाँ सर। ठीक है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब दिया है उसी से बनाना है, नहीं दिया है तो हमें ऐड करने की आवश्यकता है, बाकी इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आगे देखिए, हाँ नोट क्या कह रहा है भाई, अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। अच्छा, क्या कह रहा है, वाक्य की शुरुआत किससे हो, यहाँ पे की गलती लिखा है ना जी है भैया, की गलती लिखा है ना, हाँ अब जी। से की मात्रा नहीं होगी, यहाँ पे दीर्घ की मात्रा होगी। की कब करते हैं, जब दो सेंटेंस जुड़े और की लगे, जैसे मैंने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो मैंने कहा एक सेंटेंस, मैं बाजार जाऊंगा अलग वाक्य है, दोनों को जोड़ रहा है की, तो हम छोटी ई की मात्रा देते हैं। बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा ये चीज, तब हर्ष की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। फिर से बताइए सर। देखिए दोनों की सही है, एक बड़ी वाली की भी सही है जिसमें बड़ी मात्रा लगी है, छोटी वाली भी। प्रयोग इसका समझिए, जब की जो है कंजंक्शन की तरह काम करे आपका, जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा की, तो आप छोटी ई लगाएंगे, नहीं तो बाद बाकी हर जगह बड़ी ई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर वाक्य की शुरुआत, ये कोई अलग अलग दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, की से पहले का वाक्य देखिए, अगर वाक्य एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ये, ठीक है, लेकिन कहा कि मैंने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो मैंने कहा ये एक अपने आप में एक सेंटेंस है कि नहीं, वाक्य है कि नहीं, और मैं बाजार जाऊंगा ये भी एक वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है यहाँ पे की, मैंने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो की यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, तो आप छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, ये वही वाली जो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, नहीं तो बाकी की दीर्घ ई वाली, राम की साइकिल, तो क्या लगाएंगे, दीर्घ ई की मात्रा, यहाँ पे की जोड़ नहीं रहा है। बाकी हर जगह प्रधानमंत्री ने कहा कि वह ये करेंगे, तो वहां पे हर्ष हुई की मात्रा। ठीक है, समझ रहे हैं, नहीं मालूम था ये चीज, नहीं। हाँ जान लीजिए, कभी गलती नहीं होगा। आगे देखिए, अगर वाक्य की शुरुआत, तो यहाँ पे की गलत है, यहाँ पे वाक्य जो है गलत है, दीर्घ की मात्रा होगी। देखिए यहाँ पे इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से हो, तो कह रहा है क्या कि उसके बाद जो सब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। देखते हैं, इट्स टाइम यू शुड स्टडी, क्या कह रहा है, तो अगर रूल क्या कहता है कि अगर इट्स टाइम से शुरू हुआ है या इट्स हाई टाइम से शुरू हुआ है, तो वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे स्टडी फर्स्ट फॉर्म है ना, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। जैसे इट्स टाइम यू स्टडीड, अच्छा इसका मतलब बताए कोई, यही समय पढ़ाई ये तुम्हारा पढ़ाई करने की अध्ययन करने का समय है। यह पढ़ने का तुम्हारा सही समय है। अच्छा तो है कहां से आएगा मेरे भाई, जब पास्ट पढ़ रहे हैं तो समय सिंपल पास्ट में अगर कोई सेंटेंस आ रहा है, यह समय है कि तुम पढ़ो। पढ़ो। स्टडीड है, हाँ, यह समय है कि तुम पढ़ो। चेक करिए जरा,
इस समय तुम पढ़ो। इट्स टाइम, क्या कह रहा है, यू स्टडीड। इसमें दिखा रहा है यह समय है जब आपने अध्ययन किया। इट्स टाइम यू स्टडीड। हाँ it's गलत time। बता रहा है। क्या होगा इसका, बताइएगा। यह समय है कि तुम पढ़ो, पढ़ो, सही है, पढ़े, कि पढ़े। तुम पढ़े, 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 कि तुम पास्ट हुआ। पढ़े। हाँ, ये हो सकता है। चलिए इसको देख के और कंफर्म करिएगा, नहीं तो इस सेंटेंस को जरा ग्रुप में डालिए, देखें कुछ विद्वान क्या जवाब देते हैं। सीधा इस सेंटेंस को डालिए, कहिए कि इसको ट्रांसलेट करिए हिंदी में। आगे देखिए, लेकिन अगर इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग है, ठीक है, इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या हो जाएगा, इट्स टाइम टू स्टडी, मतलब ये खेलने का, सॉरी ये पढ़ने का समय है ना। इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू प्ले, खेलने का समय है। क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ पे अगर इट्स टाइम के बाद रूल यही है कि टू आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो नहीं है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्लियर। आगे देखिए, यू डू कम हियर एवरी डे, क्या हुआ आप इसका यहाँ मतलब? पर प्रतिदिन आते हैं, है ना, यू डू कम हियर एवरी डे। हाउ डिड मेक अ मिस्टेक, सॉरी ही डिड मेक अ मिस्टेक, उसने एक गलती की, उसने गलती की, एक नहीं गलती। ही डिड मेक अ मिस्टेक। उसने गलती की। अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकते थे ना, ही मेड अ मिस्टेक। हाँ, ही हाँ मेरा भैया, ये ज्यादा बेटर लग रहा है। डिड लगा है ना, डिड हाँ। लगा है। तो डिड के हिसाब से आप यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट फॉर्म, तो नहीं तो हमने फॉर्म डिड को हटा ही दिया ना, ही मेड अ मिस्टेक। हमने नहीं, ठीक आपका हटा दिया। सेंटेंस सही है, बट यहाँ पे अगर हाँ, डिड लगा डिड है लगा इसलिए तो यहाँ पे वर्ब का हो फर्स्ट गया। फॉर्म, ठीक है, डू के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म। चलिए, तो सामान्यतः एक वाक्य में डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता। कोई भी वाक्य पॉजिटिव वाक्य है अगर, तो एक ही वाक्य में डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता। नहीं होगा। लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, जैसे कम था, ठीक है, तो अगर मेन वर्ब पे जोर देना हो तो डू डज या डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। तो मेन वर्ब के पहले हम क्या करते हैं, डू डिड या डज का प्रयोग कर देते हैं कि हमें इस पे मतलब जोर डालना है। यू डू कम हेयर एवरी डे, ठीक है, तुम प्रतिदिन यहाँ आते हो, मतलब क्या है, आते ही हो। अच्छा, आते ही होगा क्या इसका सेंटेंस, तो आते तो हो। यू डू कम हेयर एवरी डे, तुम यहाँ प्रतिदिन आते ही हो। आते आते ही ही हो। आते ही हो अगर कहें तो क्या बनेगा फिर उसका, यही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ? यू डू, आते ही हो। वही ना, यू डू कम हेयर एवरी डे। जी, तो यहाँ क्या कर रहा है, जोर दे रहा है ना कि कम, कम के यहाँ पे क्या है, इसलिए डू लगाया हमने। यहाँ पे यू डिड मेक अ मिस्टेक, यहाँ पे जैसे कहते हैं यू मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की, यू डिड मेक अ मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे मेक पे जोर डाल रहा है या डिड लगाने से। तो क्या कह रहा है कि अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो तो डू डज डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। ऐसे वाक्य में मेन वर्ब V1 फॉर्म में होना चाहिए। मेन वर्ब जो होगा आपका क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। अगर वाक्य में भूतकाल के समय का उल्लेख हो, पास्ट की बात हो, तो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव कम यस्टरडे, ये क्या हो जाएगा सेंटेंस, गलत हो जाएगा, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है तो हैव का प्रयोग होगा ही नहीं, सीधा क्या होगा, आई केम यस्टरडे, मैं कल आया, ठीक है। क्लियर है यहां तक? जी भैया। चलिए, तो 3 मिनट बचा है, सिंपल फ्यूचर तो हो ही जाएगा। जो कार्य भविष्य में होगा वह सिंपल फ्यूचर में आता है, ठीक है। जैसे सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, सिंपल पास्ट पढ़ा, सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला क्या क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाइए फटाफट, इसमें शैल विल लग जाएगा।
बताइए। He shall come here. I shall be a teacher. He shall come here. He shall come by here. tomorrow. He shall come by tomorrow. छोटा He सा। will be come. He will come I tomorrow shall- कह दें। हाँ, he will come tomorrow, ये भी सही अब है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है he, shall will में से आप will लगा दिया आपने। V1 He shall come tomorrow या he will come tomorrow दोनों सही है। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम हो जाएगा और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और निगेटिव में he shall, सॉरी he will not come tomorrow, नॉट लगा दिए। और फिर क्या है, निगेटिव में बनाना है shall not या will हाँ he He क्या हो won't जा- come tomorrow. he won't come tomorrow या he will not come tomorrow, उसी को won't कह दिए। क्लियर है। क्वेश्चन बनाना है तो क्या हो जाएगा, will he come tomorrow। और बनाना है निगेटिव में, will he not come tomorrow। समझ रहे हैं, बस पुट करना है आपको। या इसी को कह सकते हैं won't he come tomorrow, ठीक है। शैल विल का प्रयोग मोडाल्स में विस्तार से दिया गया है, उसको आपने देखें, ठीक है। तो क्या है, इस तरीके से सिंपल फ्यूचर भी बन गया। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे एग्जांपल था आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू, है ना। मीट V1, मैं तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू। मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई शैल नॉट मीट यू, ठीक है। या क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट मीट यू। क्वेश्चन बनाना होगा तो शैल आई मीट यू। अगर निगेटिव क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट मीट यू। या इसी को कह सकते हैं शांट आई मीट यू। शैल नॉट को शांट भी कहते हैं, शांट आई मीट यू, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए, टाइम खत्म होने वाला है। क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। नहीं, बी यहाँ पे नहीं होगा। चलिए, तो क्लियर है यहाँ पे? हाँ, बी का प्रयोग कंटिन्यूअस है, बताऊंगा आगे माही जी।